हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं राजकोट। हाल फ़ोन पे लग गए तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा। मैं शुरुआत करने वाला तो बात थी, लेकिन छावड़ा जी लग गए हैं फ़ोन पे। हाँ वो अभी जो बिल्कुल चुप हो रहे हैं वो। और बहुत सारे लोग भी ये बात कह रहे थे, मैं भी इस बात को सोच रहा था कि हम सभी लोग अब आप व्लॉगिंग के थ्रू ही बातचीत कर लें जब लंबी वीडियो होती है या केस स्टडीज़ होती है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी हो गया है कि एक जगह पे रुक कर वीडियो बनाना और फिर आप लोगों से कोई कंटेंट को शेयर करना, स्पेशली लंबी वीडियोस की जब हम बात करते हैं उसके बारे में बात करना, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पिछले लगभग 3 महीनों से, वैसे भी होती रहती है लेकिन 3 महीनों से कुछ ज़्यादा हम लोग ट्रैवल करते जा रहे हैं। तो मैंने पुणे का या नासिक का जब लोगों को बताया तो क्यूरियोसिटी थी, स्पेशली हमारे एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट्स की, कि एटलीस्ट हमें भी पता लगे कि आप क्या करते हो, कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको व्लॉग के माध्यम से पूरी जर्नी कि हम यहाँ से राजकोट जा रहे हैं, 2 से 3 दिन का वो ट्रिप है। उसमें हम 2 फैक्ट्रीज़ को विज़िट करने वाले हैं, घर विज़िट करने वाले हैं, एंड देन विल कम बैक। और फिर धीरे धीरे करके इसी तरीके से जब भी कोई चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी, नॉट हर केस तो हम शेयर नहीं कर पाते, तो जब भी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी तो वहाँ पर हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज निकले हम 2 तारीख को। अब मुझे ये नहीं पता कि कितना लंबा व्लॉग बनेगा और किस तरीके से हम इसको शेयर करेंगे, 1, 2 और 3 डेज़ करके या एक एक करके, जैसा लगेगा बस वैसा करते रहेंगे। तो फिलहाल शुरुआत ही है, और न्यू फैक्ट्री सेटअप भी है और एक ओल्ड फैक्ट्री सेटअप भी है। तो अच्छी बात यह है कि हम 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स पे ही जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स भी उनको आएंगे, जैसा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात पे विश्वास भी करते हैं और जितनी चीज़ें हम बोलेंगे उनको वो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। अब आप ये देख रहे हो, ये सभी लोग, जैसे ये फ्लाईओवर बन रहा है, बन भी गया कुछ हद तक, तो पहले भी बना हुआ है, कुछ बन भी रहा है। ऐसे आपको ना बहुत सारे फ्लाईओवर्स आपको घरों के आसपास बनते हुए दिखते हैं या न्यू कंस्ट्रक्शन होती है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी चलते हुए मेरे दिमाग में बात आई कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि जैसे दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ है, उसका भी इम्पैक्ट होगा। जो कचरा एक जगह पे जमा होने लग जाता है आपके घर के पास, लेक बन जाती है, लेक एज इन गंदे पानी का एक वो बन जाता है, स्रोत बन जाता है आपके घरों के पास। ये सब चीज़ें बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं देती हैं, स्पेशली जब ये गलत दिशा में है। बहुत बार सही दिशा में होती है तो बच भी जाता है इंसान। अगर आपका ये फ्लाईओवर आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन से या ईस्ट डायरेक्शन से जा रहा है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वेस्ट या साउथ से जा रहा है तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन गेट के अगर सामने आ जाए इसका कोई पिलर या वो, तो वो भी नुकसान करता है। अब बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि जी आप इनकी रेमेडीज़ नहीं बताते जब भी आप इस तरीके की बातें करते हो। कुछ चीज़ें ना देख कर ही समझ में आती है, इसकी जनित रेमेडीज़ कोई भी नहीं होती। मान लो बहुत बड़ा वास्तु दोष हो गया तो उसकी कोई बहुत बड़ी रेमेडी हो नहीं सकती। जैसे मैं हाल ही में, जो मैं पुणे जिस फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ वहाँ मैं गया, तो उन्होंने हाल ही में जब वो फैक्ट्री बाय करी 2 साल पहले, ठीक चल रहा था प्रोडक्शन, तो उनको एक ईटीपी प्लांट लगाना पड़ गया। अब ईटीपी प्लांट लगा लिया उन्होंने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि बहुत गलत होता है। अब इतना बड़ा प्लांट है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10 to 15 CR की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ईटीपी प्लांट पे थी। तो इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा सेटअप लगाने के बाद मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा, ये उसी जगह पर जाकर समझ में आता है कि हाँ, आप क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते। तो वास्तु ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ। मैं एटलीस्ट ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को जान लो कि क्या वो इसी कारण से आ रही हैं। तो रेमेडी तो आप जब कोर्स करते हो, जब आप फ्री वास्तु कोर्स भी कर लेते हो यूट्यूब पर, वहाँ से भी आपको समझ में आने लगती है कि प्रैक्टिकली इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। फिर जैसे अब आपको फिर से दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखिए ध्यान से। अब ये जो बिल्डिंग आपके सामने बन रही है, अब ये कौन सी डायरेक्शन में बन रही है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ये आपके घर के कौन सी डायरेक्शन में, आप देख रहे हो इसमें हॉस्पिटल भी पास में, ये क्या बंद नहीं हो पा रहा? ये हर चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है और लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट लेकर आ सकती है। मैं नेगेटिव ही नहीं कह रहा, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से चीज़ों को सही देख रहे हो, समझ रहे हो, उसने लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया, वो कब बनी और आपकी जर्नी उसके बाद कैसी रही। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करके ही वास्तु किया जाता है। छोटी छोटी रेमेडीज़ भी होती हैं, वैसा नहीं कह रहा नहीं होती, मेरी ही वीडियोस पे आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको करना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और फिर जाकर वास्तु करना चाहिए। ऐसे खूब सारी टिप्स जो मेरे को रास्ते में दिखता जाएगा। मैं फ्लाइट बोर्ड करते टाइम क्या सोच रहा होता हूँ, कैसे करते हैं, कैसे स्वर चेक करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आप स्वर फटाफट कैसे चेक कर लेते हो, क्यों चेक करते हो, कैसे पैर रख रहे हो, कैसे नहीं रख रहे। इन सभी के बारे में बातचीत हम करते रहेंगे। जैसे सब बन रहा है फिर समझते हैं।
आपने पैरासाइट पहना है? नहीं वो पीछे ये पैर हाँ अच्छा नहीं होता ये। अच्छा नहीं होता कब पहना आपने? ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ था। आजकल बहुत मार्केटिंग है ना इसकी कि पहनो हाँ। इससे ये होगा तो अच्छा नहीं होता। मेमोरी को स्टोर करता है ना, तो फिर वो नुकसान कर सकता है। पुखराज आपका ठीक है, अच्छी हाँ। बात है। हाँ। मतलब अगर आपका गुरु स्ट्रॉन्ग है तो इट्स वेरी गुड। बट वो साबड़े जी क्या करने आए आप यहाँ? मैं आज फिर बिजनेस क्लास में जाने गया है। इस पर्स की कीमत कितनी होगी? मोबला के शोरूम में खड़ा हूँ नहीं अभी ये मत सोचो, अब दिन छावड़ा जी बात करो। इसकी कितनी होगी इस पेन की कीमत कितनी होगी? इसकी पेन नहीं थी 100 रुपीज 150 250 कितना होगा इसका? 250 लेकिन मैंने यहाँ पे देखा इसका 51,000 है मात्र 51,000 ओनली। मैं 500 रुपये सोच रहा था, ये 2 जीरो और ऐड है। सर वैसे आपने मोबिला का पेन क्यों लिया? मैंने मोबला का पेन लिया यार, मेरे को सी बात है, मेरे को ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि आप मतलब मोबला यूज़ करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। इसकी खासियत क्या होती है? सर रेजिन बॉडी से बना होता है हम्म, एंड बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ नेचुरल थिंग, उससे बनता है। जो मतलब लिखने के शौकीन है वो ज़्यादा लेते हैं या बिजनेसमैन ही ले रहा है लिखने ज़्यादा? वाले भी लेते हैं। जिसको मतलब राइटिंग का शौक और सर सबसे ज़्यादा फाउंटेन बिकता है सर। सबसे फाउंटेन बिकता है स्टिल। देखो हम थे ऑन टाइम और उसके बाद हम लोग आ गए बैठ के लॉन्च में, शॉपिंग वॉपिंग भी हो गई। फिर उसके बाद में 5:35 की थी तो हम 5:15 के आसपास आ गए गेट पे। गेट पे आए तो पहले गेट चेंज हो गया। मेरा चल रहा था पिंगला वाटर। अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे, ये होता है शुभ, ये होता है बहुत बढ़िया, बट ये डिले भी देता है। इंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फ्लाइट हो गई डिले। आप लोग बोलेंगे मैं ATC बन रहा हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी प्रिडिक्शंस की बात कर रहा हूँ। शुभ होता है, सब कुछ ठीक होता है। उन्होंने बोला आराम से जाओ, घंटा डेढ़ का चाय पानी पियो, नाश्ता वास्ता करो, उसके बाद में फिर से मिलते हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं और फिर 6:15 आएंगे, फिर देखेंगे कि वापस आ रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि आज वैसे भी हमें वापस कोई खास कोई काम है नहीं। तो भला ये 4 घंटे लेट कर दें, अपन तो एयरपोर्ट पे भी इंजॉय कर ही लेंगे ना कुछ ना कुछ। और कल सुबह हमारे काम है, कल सुबह तक तो पहुंच ही जाना है आराम से। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो हम फिर से लॉन्च में आ गए और अब क्या करें, क्योंकि हम सो भी नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सो पा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास बैठे हैं, वो बोलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बातें आ रही हैं, इतनी लगे ही जा रहे हैं, लगे, चुप ही नहीं कर रहे। अभी आप लोगों को पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, उनको खुद को भी पता लग रहा है उनकी इतनी बातें आ कहाँ से रही हैं। लगे ही पड़े हैं, लगे ही पड़े हैं, लगे ही पड़े हैं। और बाप रे, बेचारे जो लोग थके हुए आए हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सोने नहीं दे रहे यार। लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए चुप भी होते हैं ना, तो भी ऐसे बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चुप नहीं होना, उनको बोलना है। और अलग ही तरीके के लोग हैं जनता यार, तुरंत प्रभाव से। हाँ हमारे बाप का राज है, मतलब सारा कुछ हमारा ही है यहाँ पर, किसी और का तो कुछ है ही नहीं। कोई और तो इरिटेट होता ही नहीं, ना कोई ट्रैवल कर रहा है। ऐसा यार बचपन में भी नहीं करता था। देखो जैसे कोई चुप होता है, उनमें तीन चार लोग हैं, एक चुप है, चौथा फिर बात छेड़ देता है। अरे भगवान, जैसे कुछ चुप होता चौथा एकदम से कर ही रहा होता है, तो चौथा एकदम से अरे कमाल है जनता यार। किसी दूसरे के घर से आएंगे, एक परिवार के लोगों के पास इतनी बातें कब से होने लगी यार। काम धंधा कर लेते हैं थोड़ी देर। देखना अब आराम से सुनना, थोड़ी देर के लिए शांति हुई है। ये
और फिर हल्की सी चक मेरा वीर, चुप ही नहीं करते। आप लोग कभी भी एयरपोर्ट पे आओ तो एक बात नोट करना, 3 तरीके के लोग एयरपोर्ट पे आते हैं। एक वो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनकी थोड़ी ऊपर होती है यूँ, वो यूँ देखते हुए आएंगे हर चीज़ को यूँ। और फिर ये जो एक नॉर्मल मेडिएट हर 1-1.5 महीने में, 2 महीने 3 महीने में आ रहे हैं, जो बोर नहीं हुए हैं लेकिन उनको मज़ा भी नहीं आ रहा, वो नॉर्मल रहेंगे ऐसे स्ट्रेट। और फिर तीसरा नंबर के लोग आते हैं जो रोज़ आ रहे हैं, रोज़ पक जा रहे हैं, ना उनको कोई टाइमिंग से मतलब है, जो बोर हो जा रहे हैं राइट टाइम पर, उनकी शक्ल रहती है। कोई तो रोक लो जी, फाइनली इन्होंने फ्लाइट उड़ाने का डिसीजन ले लिया कि 6:35 पे हम उड़ा रहे हैं, और हमें बुला लिया और बोला कि आप लोग लेट हो गए हो, आप लोगों को 5 बजे आना चाहिए। तो देखो ये तो हालत होती है आजकल। खैर हम लोग पहुँच गए, और अगर जब मैं सांस ले रहा हूँ तो राइट नॉस्ट्रिल चल रही है और यहाँ तक, मतलब कि वाटर एलिमेंट एक्टिव है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी गुड ऑस्पिशियस। और जब मैं एंटर करूँगा तो उसी पैर से ही एंटर कर जाऊँगा फ्लाइट के अंदर, सो दैट वो और अच्छा रहे और सफ़र सुखद रहे। नॉट सिर्फ इतना सा सफ़र, जिस पर्पज़ के लिए हम जा रहे हैं वो पर्पज़ भी हमारा फुलफिल हो, अच्छा हो। AC&D ना, AC&D हाँ जी। फाइनली लैंडेड टू द राजकोट, और अब हम बस उतर कर जाने वाले हैं। अभी जस्ट लैंड किए, देखते हैं कितनी देर में ये लोग हमें फ्री करते हैं अनाउंसमेंट्स वगैरह के बाद, और देखते हैं कि आज रात को कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या रेस्ट करेंगे। कल से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी वर्किंग हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जैसे पिंगला वाटर में सफ़र स्टार्ट था तो सफ़र भी सुखद था, और हो सकता है कि अभी आगे जाने के बाद भी चीज़ें बहुत अच्छी रहें, क्योंकि लास्ट जब हमने स्टार्ट किया तब उसमें भी प्रॉब्लम्स थी। जब सफ़र स्टार्ट किया तो मेरे को फैक्ट्री में भी प्रॉब्लम्स मिली थी। बस आगे जैसे जैसा होगा मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। लो जी, करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री, मतलब लैंड पे, और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उस पर। तो जो लैंड है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैक्ट्री क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, और जो भी इनके विजन्स है लाइफ को लेकर, उन सभी के ऊपर बातचीत करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और फिर आप सभी लोगों से शेयर भी करेंगे कि क्या कैसे किया जाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए साइट विजिट पे, मेन जो उस लैंड पर उसकी एनर्जी को चेक करने। ये बहुत अच्छा एरिया था जिस पे हमें चेक करनी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर ये आई कि ये जो लैंड है वो तमस में निकल कर आई, और उसी बात का असली उपाय हम लोगों को करना था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कुछ लोग जो हमारे साथ में जो थे वो एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स भी थे, तो हमने यहाँ पर चीज़ों को सही किया, उनको भी दिखाया कि लैंड तमस में आ रही है। और फिर इसी तरीके से जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रजस और तमस के बेसिस पे लैंड में डालते हैं और लैंड को एक फ्रूटफुल लैंड बनाते हैं। तो उसी वक्त हमने चेक किया कि लैंड कन्वर्ट हो गई, अब उनका काम भी चल सकता है। लगभग 10 से 15 दिन के बाद जो 1.5 साल से काम रुका हुआ था, अब हम उसको स्टार्ट कर देंगे, और सभी लोग बड़े आराम से इसको फील भी कर पाए, और अब हम काम स्टार्ट करेंगे। और जैसे ये हुआ उसके बाद में हम लोग यहाँ से गए एक दूसरी फैक्ट्री पर जो उनकी ऑलरेडी चल रही है, और इसमें सबसे बड़ी कमी थी कि यहाँ पर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बन गई थी। बस इन्हीं सब चीज़ों के उपाय करें और आगे बढ़े। लाइफ के बारे में बात करता हूँ, है ना, कि मैं क्यों आया। मेरी खुद की फैक्ट्री है राजस्थान में, ईंटें बनाते हैं हम लोग, फ्लाई एश ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, राख की जो ईंटें बनती हैं जिनसे फिर बाद में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही है वो हम बनाते हैं। तो मैंने और मेरे प्लांट वाला बनाता है, सीमेंट प्लांट वाला, बिल्कुल। तो मेरे फादर इंजीनियर रहे, उन्होंने हमेशा नौकरी करी है, सिविल सर्वेंट रहे, तो उन्होंने मुझे और मेरे भाई को फैक्ट्री लगा कर दी। तब मैं 19 साल का था। तो जैसे ही हमने वो फैक्ट्री लगाई, हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हम लगभग बर्बादी की उस पर चले गए। 2-3 करोड़ का लोन हो गया, और फिर वो बढ़ता चला गया, वो कर्जा वगैरह ये वो। तब जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, शुरुआत जहाँ से आपने करी, कि कोई भी आदमी जो है जब तक उसके पास पैसा है तब तक तो उसको ना वास्तु पता है ना उसको। उससे पहले मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं नहीं जाता था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम या समस्या क्यों आई है, मुझे ही क्यों ईश्वर ने, मैंने किसी का गलत तो नहीं किया, मैंने किसी का पैसा नहीं मारा, मेरी उम्र भी क्या है, और अगर मेरे कर्म बेकार है तो मेरे भाई के साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ लोगों ने आकर ऐसे वास्तु के थोड़े थोड़े से उपाय कराए, तो बड़ा ना ऐसे चुभी बात कि
थोड़ी सी टॉयलेट से मेरे साथ क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सब सोचते हैं। हाँ, कि एक टॉयलेट थोड़ी मेरे जीवन को चला रही होगी, या एक किचन थोड़ी मेरे जीवन को चला रही होगी, ऐसा। तो उस दिमाग पे गए। लेकिन क्या हुआ कि एक अंकल थे मेरे, अब तो मतलब नहीं है वो, 78 79 उस वक्त पे उनकी एज थी। उन्होंने मुझे कहा कि बस आप एक दरवाजा जो है अपनी फैक्ट्री का वो बंद कर लो, मतलब जहाँ से हमारा माल आ रहा जा रहा था। तो जब मैंने उसको बंद किया ना, तो एकदम से मेरे को समझ में आया कि कुछ अच्छा हुआ है। कुछ अलग हुआ। हाँ, अब वो क्या हुआ है ये नहीं पता, फीलिंग हुआ। लेकिन कुछ तो मजा आया। मैंने कहा यार, अगर एक दरवाजा बंद करने से कुछ हो रहा है, इसका मतलब साइंस तो है, कुछ हो सकता है। फिर मैं उनके पास जाना शुरू हुआ। मैंने कहा आप मुझे अपनी जर्नी बताओ। तो उन अंकल ने मुझे बताया कि जब मैं आया था राजस्थान में, तो मैं मिस्त्री था। मैं एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाता था, 50 रुपए की दिहाड़ी करता था। तो वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जब वो गए उससे पहले। तो मैंने कहा कि आपका ये सफर क्या कहते, मैं 99% जो श्रेय है वो वास्तु को देता हूँ। मैं बैठता भी जो हूँ ना, वो पूरा 0 डिग्री एंगल पे नॉर्थ देखकर, ये देखकर। मैंने कहा यार इतना प्रभाव है तो हमें क्यों नहीं। फिर उन्होंने मेरी फैक्ट्री को कुछ सही कराया, और हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मजा आया। तो हमारे कुछ कर्जे उतरे, कुछ ग्राहकी बनी, और आज मतलब अभी तो काफी टाइम हो गया उस बात को, 10 साल हो गए। आज हमारी फैक्ट्री नंबर 1 पे उस पूरे इलाके में अभी है, जो मेरा भाई चला रहा है। ये तो मेरा पर्सनल अपना अनुभव था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे को लगा कि साइंस में अगर इतना दम है, तो मेरे ही शहर में एक अंकल इसके सर्जन है, हार्ट के। तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि जी आप मेरे को जो मरीज है ना, उनके बारे में थोड़ा सा गाइड करो, जो मेरी बात को सुन लें, या मैं उनके घरों को जाकर नोट करता हूँ। तो सबको मैंने जाकर नोट किया। तो क्या किया कि पहले जो वास्तु होता था, पूरे शहर में 1 या 2 वास्तु वाले हैं, वो सबके घर का नक्शा बना रहे हैं, और बिल्कुल सेम बना रहे हैं कि आपका जो कमरा है वो नैऋत्य में होना चाहिए, आपकी किचन अग्नि में होनी चाहिए, और आपकी टॉयलेट पश्चिम में होनी चाहिए। वो सेम बना रहे हैं। पानी की टंकी नैऋत्य में होनी चाहिए, ऊपर होना। तो मैंने सबको जब देखा तो मेरे को पता लगा कि जिसके घर में हार्ट की दिक्कत आई है, उन सभी के पानी की टंकियां साउथ वेस्ट में लगी हुई हैं। तो पहला जो चमत्कार जो मेरे को ऐसा लगा कि हुआ, एक मेरे ही मतलब नॉन थे भैया, 45-46 की एज होगी। तो मैंने उनको जाकर बोला, मैं कहा भैया आप एक काम करो, अभी अपन ऑपरेशन नहीं कराते, स्टंट वगैरह नहीं डलवाते, या इतना पैनिक नहीं करते, हम इसको हटा देते हैं, घर को चेंज कर लेते हैं, या आप टंकी को चेंज कर लो। उन्होंने बोला टंकी अभी नहीं चेंज हो सकती, मैं रेंट पे जा सकता हूँ अगर तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तो उन्होंने वो चेंज कर लिया। और वो दिन आज का दिन उनका कभी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो और यकीन बन गया कि ये चीजें हो रही हैं। फिर धीरे धीरे करते खैर मैं दिल्ली आया। अब एक लड़की, अभी एक बच्ची थी, ध्वनि नाम था उस बच्ची का, 10-11 साल की एज रही उसको ब्लड कैंसर हुआ। तो उनका मेरे पास फोन आया डोनेशन के लिए। मतलब वो नहीं जान रहे थे कि वास्तु और ऐसा है, तो थ्रू एंड थ्रू होता है ना फेसबुक पे और ऐसे करके डोनेशन के लिए फोन आया। तो मैंने उसके फादर को फोन करके बोला कि आप एक काम करो, आप वास्तु भी कर लो, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी, इसके कारण से आपकी बच्ची को ये हुआ है। उसने चेक किया तो वो नॉर्थ ईस्ट में किचन थी, उसने उसको शिफ्ट कर लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, 4th स्टेज कैंसर, 3 महीने में रिपोर्ट्स 0 हो गई, नॉर्मल हो गई। जब उसकी रिपोर्ट 0 हुई तो उसमें तुषार कपूर गया, एकता कपूर गई, मेदांता हॉस्पिटल वालों ने पूरी रिपोर्ट्स बनाई कि कैसे एक बच्चा रिवाइव कर सकता है जो डेथ बेड पे था। वो बड़ा एक अच्छा फील आया कि हमने कुछ किया है। लेकिन जिसको हम कहते हैं किस्मत की मार, उसके बाद उन्होंने फिर वास्तु के लिए जो घर चूज किया दोबारा, जब वो बच्चे रिवाइव होगी, फिर उन्होंने ऐसा कुछ लिया जिसमें नॉर्थ ईस्ट में किचन ली। जैसे ही उन्होंने ली, 15 दिन बाद हमारे पास फोन आया कि वो बच्ची चली गई। तो इस तरीके से जो जब हम रोज किसी के लिए काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो रोज ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति के लिए मेरा पहला केस था जब किसी की जॉब लगी थी, तो मतलब कुछ उपाय कराए, जॉब लग गई। मेरी खुद की आर्थिक स्थिति है। हम लोग जब वहाँ पर गए, इंडस्ट्रियल में गए, तो हमारा एक कोर्स होता है जिसमें मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में लेकर जाता हूँ लोगों को। वहाँ पर 12 इंडस्ट्रीज हमने, सब आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा वास्तु के कारण ही चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, या वेल्थ हो गया, इस तरीके के केसेस बहुत सारे चलते रहते हैं। दूसरा मेरा एक प्रश्न ये है, वास्तुशास्त्र और आपकी जन्म कुंडली, हाँ, इसको मिलाप करने की जरूरत होती है कि ओनली वास्तुशास्त्र ही काम करेगा, कि जन्म कुंडली भी साथ में देखनी पड़ेगी? दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
जन्म कुंडली रास्ता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक जाओगे। वो रास्ता क्या है? जैसे आपको व्यापार करना है, लोहे का करना है, बनाना है, बेचना है, क्या करना है, ये एस्ट्रोलॉजी है, जन्म कुंडली है। लेकिन वास्तु उसमें सुखद आसन ग्रहण करवाएगा। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये जानती है कि आपके जीवन में पैसा आएगा, चाहे वो 10 रुपए आ रहा है, चाहे वो 10 करोड़ आ रहा है। उस एस्ट्रोलॉजी को इससे ऊपर कुछ नहीं पता। वो उस दिन को बता रही है कि इस दिन इस व्यक्ति के जीवन में पैसा आने वाला है। दो व्यक्ति एक ही समय पर पैदा हुए, एक रेडी वाला बना जिसने जो रेडी लगा रहा है, और एक व्यक्ति बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे पैदा हुआ। इन दोनों में डिफरेंस कहां पर आएगा? अगर रेडी वाला रोज 10 रुपए का काम करता है और उसकी कुंडली में एक दिन आता है कि बहुत पैसा आना है, उस दिन वो 100 रुपए घर पर लेके आएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट उसी दिन 100 करोड़ घर पे लेकर आएगा। तो कुंडली को ये बात नहीं पता कि किसकी जेब में कितना पैसा जाना है, ग्रहों को ये नहीं पता। वास्तु उसको सुखद बना देता है कि अगर आपकी पेमेंट डूबनी लिखी है, एस्ट्रोलॉजी में पेमेंट डूबनी लिखी है, बीमारी होनी लिखी है, वो तो जरूर होगी। कितनी बड़ी होगी, कैसी बीमारी होगी, कितनी बड़ी पेमेंट डूबेगी। अगर मान लो आपकी कुंडली में ऐसा आता है कि पेमेंट डूबनी है, तो हो सकता है कोई आपके 1000 रुपए लेकर भाग जाए, आपका पर्स चोरी हो गया, 10-20 रुपए गिर गए, किसी ने आपसे ठगी मार ली, कोई पुलिस वाला आपको मिल गया जिसने आपसे कोई रिश्वत ले ली। ये भी ग्रह ही है। लेकिन जब वास्तु बेकार होगा तो क्या होगा? इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी, या बड़ी पेमेंट डूब जाएगी, कोई ग्राहक भाग गया, कोई मकान चला गया। तो लिंक है, लेकिन उसको बड़ा और छोटा करने के लिए वास्तु कितना अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, वास्तु शास्त्र और भूत प्रेत के कोई ऐसा संयोग होता है? भूत प्रेत का नहीं होता, हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। हाँ, कि एक सकारात्मक ऊर्जा है और एक नकारात्मक ऊर्जा है। हर चीज ऊर्जा है, आप मैं, हर चीज में एक प्राण होते हैं, या जिसको हम ऊर्जा है वो कहते हैं। तो जब हम नकारात्मक ऊर्जा, जैसे अग्नि कोण अगर आपके घर का वीक हो, खराब हो, अग्नि विचलित हो घर की, तो अक्सर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, या इंसान को ऐसा लगने लगता है भूत प्रेत और ये सब है। और यही ईशान अच्छा हो या जल तत्व अच्छा हो तो उसको ईश्वर का आभास ज्यादा होने लगता है। तो वो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है। आप कितना मानते हैं भूत प्रेत में? मैं नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। भूत प्रेत में अभी तो क्या ऐसा बहुत से बनाव बनते हैं। हाँ, अभी धीरेन्द्र शास्त्री का चल रहा है, हाँ, अब देख रहे हैं। हाँ, तो वो जो जिस चमत्कार से सबको अच्छा कर देता है, हाँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं। हाँ। तो कभी कभी हमको देख के ये लगता है कि ऐसा भी होता है या नहीं होता है, कि लोगों के जीवन में। देखो, इंट्यूशन होना, आभास होना और चीजों के बारे में पता लगना, ये बहुत आसान है और उसके लिए सिद्धि है। जितना ज्यादा इंसान अपने ऊपर काम करेगा वो चीज हो जाएगी। और कई बार जब आप किसी सिद्धि को लगा कर बैठे, मान लो जिस जगह पर वो बैठे हैं, बागेश्वर धाम की जब वो बात करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ईश्वर को इतना ज्यादा मानते हैं कि उसका नाम लेकर आपको पानी भी पिला दिया तो अच्छा, सिद्ध हो श्रद्धा की बात आ गई। वो श्रद्धा की बात आ गई। उसमें साइंस या लॉजिक नहीं है। और वो जितने लोग वहां पर आ रहे हैं, सबका भला नहीं हो रहा। हाँ, वो तो सही है। सबका नहीं हो रहा। कुछ लोगों का होगा जिसकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, जिसका डेविएशन है। वास्तु में हम साइंस हिसाब से समझ लो कि उसका वास्तु सही है, मतलब वो सही उसको होने जा रहा है, उसको ये गाइड करते हैं। हम वास्तु में ये बात कहते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो वो सभी के लिए अच्छा ही है। उसमें ये नहीं है कि वो किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा रहेगा। अगर ईशान में टॉयलेट है तो सबके घर में बीमारी आएगी ही आएगी, चाहे आप मंदिर जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे। लेकिन मंदिर जाने वाले को ज्यादा फायदा क्या है कि वो जीवन में खुश ज्यादा रहता है, या उसको सकारात्मक ऊर्जा लगती है। जो नहीं जा रहा हो सकता है उसको। कभी कभी हम लोगों को ऐसा दिमाग में आता है कि एक ही राशि के सब लोग होते हैं, उसमें कोई अब्जोपति होता है और कोई सामान्य मानस होता है। उसकी कुंडली देख के हो सकता है कि वास्तु के ध्यान से। वास्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको एक राशि के लिए भी बताया, एक समय में एक बार में करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं एक ही जगह पे। अगर मैं राजकोट की बात भी करूंगा तो राजकोट में इस वक्त पे लाखों या हजारों बच्चे पैदा हो रहे होंगे। तो सबकी किस्मत सेम तो नहीं है, लेकिन सबका वास्तु जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पर कहां पर गेम आता है, एक ही बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, सबकी किस्मत वहां पर भी सेम नहीं है। तो दोनों का एक मिश्रण है। एक आदमी एक रास्ते पर निकला है,
वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो है जन्म और उसकी मृत्यु। उसके बीच में उसने जो जो चीजें करी, वो कौन सी गाड़ी में बैठा है, कौन से जहाज पे जा रहा है, ये सब वास्तु है। तो मेरा मानना यह है कि अपने जीवन के सफर को अच्छा बनाना है तो वास्तु है। क्या होगा, कैसा होगा, ईश्वर ने क्या लिख कर दिया है, क्या लिख कर नहीं दिया, सब कुछ ईश्वर ही करा रहा है। तो शायद हम खाना भी नहीं बनाकर खाएंगे कि सब कुछ अगर ईश्वर ही कर रहा है तो हम क्या करेंगे। तो वो एक मिला जुला एनर्जीज है। तो एस्ट्रोलॉजी एक लेवल तक है, उसके बियॉन्ड मैं ये बात करता हूँ कि वास्तु, जैसे मान लो आपकी किस्मत में कितना भी अच्छा पैसा लिखा हो, लेकिन अगर आपके नैऋत्य में गेट है, साउथ वेस्ट में आपके गेट है, तो वो पैसा जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको, वो खराब होना ही होना है। तो फिर उसमें राशि का उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं रहता, लेकिन हम देखते जरूर हैं इसमें बात। હોટેલ બસ આ ઘરે આવી ગયા રેવા ને આવી ગયા એન્ટ્રી એની કઈ છે હોટેલની એન્ટ્રી કઈ છે W3 नहीं की किनकी? W3 की अभी बनाई उसने एंट्री पहले। और आपके ईशान में क्या है, आपको पता है ना ईशान? और ये हाँ अभी मंदिर बनवाया मंदिर बनवाया, अभी बनवाया, अभी અભી રિનોવેશન કિયા सीएम ओला गाड़ी हम का तो તમે कब बनवाया? गाड़ी में पहले। मेरा एक फ्रेंड है, मित्र है, 2-3 साल वो वास्तु का नॉलेज उसको बहुत है। हम्म, वो बिजनेस नहीं करता लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत है। हम्म, तो एक दिन मेरे घर पे आया कि भाई आपके पास तो 2-3 हजार करोड़ रुपया है, हाँ, ऐसा समझ के मेरे पास है। फ्रेंडशिप बढ़ी तो देखा उसने कि भाई आपको कोई दिक्कत तो है हम्म, घर में। धीरे धीरे उसने मेरा मकान है वो देखा और उसने बोला कि ये सब करना पड़ेगा, तो हमने किया। ये करने के बाद हमको ये फील हो रहा है कि भाई अभी अच्छी तरह हमारा चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, घर की सिचुएशन भी अच्छी है, और जो जो दिक्कतें दिमाग में थी सब निकल रही है और निकल गई है, ऐसा समझो ना। हम्म। सब कुछ तो उसका प्रभाव हमको दिखने में आपको आया। अच्छा लगा। पर अभी भी मतलब और मेरे को कहना चाहिए कि नहीं, आपके घर के ब्रह्म स्थान में दिक्कत है मेजर। क्या क्या है इनके घर के ब्रह्म स्थान में? ब्रह्म स्थान में तो पेश ही है, નહીં અરે पेश જોતી है બેન, खाली એ है। વચ્ચે ઓલું नहीं, ફર્નિચર જ છે ને हाँ, खाली। क्या है? वो यहाँ से एक कमरा जा रहा है, वो खाली स्पेस है, उसके बाजू पर वो टॉयलेट है। आप तो सेंट्रल पॉइंट बोल रहे हैं ना? हाँ, हैं? हाँ। सेंट्रल पॉइंट उसका- के हिसाब से हमने सब 1/3 एरिया जैसे निकाल लो, जैसे मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं तो एक 1/3 एरिया का सर्कल बन गया घर के अंदर। उसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई मेजर दिक्कत है। કઈ વજન છે ना ना renovation वजन પછી તો હું નથી नहीं, આવી उसका बाथरूम आ रहा है पर ये थोड़ा दूर है, ब्रह्म स्थान से थोड़ा दूर कि है। 1/3 में आ रहा है, हाँ 1/3 में आ रहा 1/3 में आ रहा है। है। हाँ थोड़ा थोड़ा दूर है अच्छा। 1/3 से। साइड पे है थोड़ा। तो रिनोवेशन के बाद तो मैं नहीं गई, जब पहले आई थी तो बीच में वो पार्टीशन था ना, અત્યારે છે ને આ બધું હું થોડુંક સમજો ખૂબ કોઈ આવી રીતે વાત થાય તો આપને ખબર પડે ને કે ભાઈ આ તમે આ રીતે કરો છો। ગુજરાતી સમજાય છે કે નહીં? बहुत ज्यादा नहीं। नहीं हिंदी में अभी हमने जो मकान में जो रिनोवेशन किया, हाँ, इनमें से ये सब मेरे को बताने के बाद ये साइड में ये होना चाहिए, ये साइड में नहीं ये कुछ होना चाहिए। डाला वाला तो नहीं उन्होंने ब्रह्म स्थान में डाला, कुछ ऐसे तोड़ के कुछ नहीं 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 कुछ नहीं ऐसा नहीं, किया। अभी तो काला नहीं है, हाँ, अभी तो वो व्हाइट टाइल्स डाल नहीं नहीं तो सेंटर में कुछ ऐसे बोल रहे हैं, कुछ डाला अंदर, कोई मेटल उपाय- डाला, मेटल के कहीं नाखून कीधું એ नहीं દાદીને નીચે કઈ મૂકવાનું કીધું તું એને? નથી કીધું नहीं, पहले वाले घर में रहते थे ना विठल भाई। सर जी आपका नाम क्या है? पंकित। पंकित भाई। हाँ, मेरा फ्रेंड है, मैं उसको आपसे बात करवाता हूँ और आपको उससे ये बात करने की, विठल भाई भी हमारे रिलेशन में है हाँ। और उसका वास्तु आपने किया है तो नहीं वो ऐसे ऑफेंसिव ले जाएंगे बात को। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। पक्का? मैंने बात कर ली। आप पहला पुराना था ना, आप मुझे उनकी वही दिखा दो ना, घर की वीडियो होगी तो। वीडियो तो नहीं मेरे पास, वो फोन बंद कर गया, उसका मैप ही था मेरे पास, पूरा ग्रिड था, पूरा ग्रिड जैसे था। सेंटर पर में वो लगा हो, क्या बोलते हैं, झूमर लगा है आओ धड़ू से। या कुछ तो ऐसा है जो सेंटर में गड़बड़ है। तो टीवी के पास थोड़ा एक टॉयलेट है। હવે ટીવી અંકિતભાઈ સ્ટેન્ડ કરી હે. છે, દિલ્હીથી આવ્યા છે, જ્યોતિબેન એમની પાસે ટ્રેનિંગ લીધી છે
માસ્ટર કર્યું એટલે મેં વાત કરી કે ભાઈ મારું વાસ્તુ અમારા મિત્ર છે મિતુલભાઈ એને કહ્યું છે એટલે ઈ મને પ્રશ્નો પૂછે કે તમારું બ્રહ્મસ્થાન ક્યાં છે પ્રોફેશનલ નહીં હું છે ને એવું બધું अच्छा, वो प्रोफेशनल પ્રોફેશનલ નહીં લેતો એટલે उसके જરાક पहले એમને वाले આપો घर में જરાક, रहते थे? ઈ કંઈક પ્રશ્ન થાય તેમાં ચર્ચા કરો ને ભાઈ. क्या नाम है इनका, शुभ नाम? મિતુલભાઈ મિતુલ मितुल। हेलो हाँ जी, बोलो बोलो। नमस्कार मितुल जी, कैसे हैं? बस बस बढ़िया बढ़िया। जी, तो मैं इनसे बात कर रहा था तो ये तारीफ कर रहे थे कि आपने जब से वास्तु किया तो इनको खूब लाभ हुए, तो मैं जानना चाह रहा था कि आपने क्या क्या किया। हाँ पूरा समझ लो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करके, हाँ मतलब जो आरसीसी था वो रखा, हाँ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करके मैंने W3 की एंट्री खुलवा दी हाँ। और कहीं भी एक्सटेंशन या कट जोन है नहीं पूरे बंगले में। अच्छा, आपने सेंटर में कुछ डलवाया था? नहीं कुछ नहीं, सेंटर में मैं कभी सेंटर में कोई रेमेडी चलती नहीं है। अच्छा, तो मुझे आप टच करोगे ना तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि इनके सेंटर में कुछ गड़बड़ है, वही मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या गड़बड़ है, क्या है, ईशान में क्या गड़बड़ है, नॉर्थ ईस्ट में क्या गड़बड़ है, तो वही उन्होंने बोला कि आपसे ही बात कर लें कि क्या है क्या नहीं। किसके नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है? इन्हीं के घर में। ना उसका नॉर्थ ईस्ट पूरा क्लियर है। हाँ नॉर्थ ईस्ट में उसका नॉर्थ ईस्ट में हाँ। एक टॉयलेट था, पूरी रेमेडी कर दी वो। टॉयलेट है पर अभी भी वो तो होगा ना, टॉयलेट तो है, वो तोड़वा नहीं सकते हम। जो तोड़ देंगे तो पूरा मतलब बंगला फिर पूरा तोड़ के ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझ गया, ठीक है। तो क्या मैंने कई देर यहाँ पर इनसे बात करी और इनकी बातों से निष्कर्ष ये निकाला कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कुछ भी उपाय कर दिए। नॉर्थ ईस्ट में कमरा बना दिया और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनवा दी और अपने आप को बड़ा वास्तु कंसल्टेंट साबित करने में लगे थे। ऐसी चीज़ों से हमेशा बचकर रहें। आपके प्रयास के कारण किसी दूसरे की जीवन पूरा खराब हो सकता है। इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। अच्छा 99% ब्लू कलर। अच्छा, चलिए ठीक है। बट हाँ, मतलब जो हमने बात करी अभी, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कमरा गलत होता है। उन्होंने बोला कि वो इसलिए बनवाया गया क्योंकि कोई और इलाज नहीं था। नहीं वो पुराने घर की बात कर। इस घर में भी, नहीं इस घर में भी, इस घर में और नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है उसको भी हटाना चाहिए। उसका भी कोई इलाज नहीं होता, उसको फायदा नहीं होता। तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई इलाज नहीं था। वही मुझे आपसे बात करके ऐसा लगा कि वहां पर दिक्कत आ रही है और वो होगी। तो उन्होंने बोला हाँ है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था, ऐसा कहा। ज्योति जी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको कैसा लगा? साहब राजकोट पे आ गए और यहाँ पर आके जो उसने सबको किया, जो समझाया वो बहुत अच्छा है। हमें यहाँ सब हमारी फैक्ट्री देखी, सबकी फैक्ट्री देखी, घर का वास्तु किया और सब लोगों को अच्छी तरह से समझाया कि वास्तु क्या चीज है। अब जैसे आपने हमारा इंडस्ट्रियल कोर्स किया है, हाँ, जो पंकज जी सिखा रहे हैं उन्होंने वैसा ही अप्लाई किया आपके यहाँ पर भी? हाँ वैसे ही किया है। उसने किया जो सिखाया, स्वर विज्ञान, वास्तु और तत्व, सब ये हमने उसको अप्लाई करके आपको मजा आया? बहुत मजा आया। ये हमारा हाँ पूछो बोलिए। आपको कैसा लगा? हाँ भैया, आप तो विश्वास नहीं करते थे ना वास्तु में, आपको कैसा लगा? मैं पहले विश्वास नहीं करता था, पर जो प्रैक्टिकल चीज़ सर ने बताई, जो हमने हमारी लाइफ से रिलेट की, तो अभी आई बिलीव कि ना कुछ होता है, साइंस होता है इसके पीछे। तो अभी वी आर ऑन बोर्ड विथ पंकज सर एंड हमारा पूरा प्रोजेक्ट वो अभी कर रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी। उसने हमारा पुरानी फैक्ट्री का भी अच्छे से हमें रेमेडीज दी, प्रॉब्लम्स बताए, सॉल्यूशंस दिया ताकि आप नई फैक्ट्री में ये गलती नहीं करो, वैसे सजेशंस दिया। अभी ही इज़ फुल्ली इन कंट्रोल इन माय प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रहे हैं अभी मेरा। अंकल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस में ऐसा है कि मैं एक्चुअली जनरली पहले से ही वास्तु में मेरे को इंटरेस्ट था ही, लेकिन बिलीव करते हैं। हाँ, पंकज जी ने आके जो डिटेल में ये सब हमको बोला तो हमको इतना ट्रस्ट बैठ गया
कि हमारा जो फैक्ट्री हम फैक्ट्री नहीं डालने वाले हैं, तो उसको दे ही दिया कि आप ही साफ करो, बराबर। और हम और लोगों को भी चाहते हैं कि और लोगों को भी ज्ञान मिले। और स्वर विज्ञान का ये सब हम चाहते हैं कि इंजीनियर एसोसिएशन का हॉल है, उसमें सबको बुला के पूरा कोर्स लेवे, आम लोगों को भी पता चले स्वर विज्ञान का, तो आगे जाके उसकी लाइफ में इंडस्ट्रीज में बहुत काम आता है। हमारी इच्छा ये है। और 2024-25 तक हम 100, 200, 500 करोड़ का टर्नओवर करें, है ना? करें। हाँ। आपका भाभी आपका Pankaj sir, he is a very knowledgeable person regarding Vastu Shastra and his team also. So basically we are not that much knowledgeable about the Vastu Shastra, but सर ने बहुत अच्छा सिखाया और अप्लाई भी सब अच्छे से किया. So now we are knowing कि वास्तु शास्त्र सही में क्या है. So we are learning from sir and he is really hard working. जो उसने हाथ में लिया है वो सही से कर देंगे, ऐसा है. So we and our family thanks to sir कि उसने हमारा अच्छे से सब कर दिया और सब रेमेडीज अच्छे से दी और नया जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें अच्छे से काम कर रहे हैं. So we are really thankful to sir. और फिर इन्होंने मुझे इसके बाद खूब सारा खाना भी खिलाया, मेरा वजन भी बढ़ाया और मतलब ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, और इन्होंने ऐसे भर भर के खिलाया अलग अलग आइटम्स. तो मैं गुजरात की सारी आइटमें खा कर जा रहा हूँ और इस वक्त भी हम फार्म हाउस में बैठे हैं जहाँ पर हम लोग खा ही रहे हैं, लगातार ऐसे खाते जा रहे हैं. उसके बाद आपका आज वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज. हाँ, जैसे आप बिलीव तो करते नहीं वास्तु में, बट उसके बाद जैसे कि पंकज सर विजिट करी आपकी फैक्ट्री पे, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस जो पंकज जी ने बताया? बिकॉज उनको तो पता नहीं था आपकी फैक्ट्री के बारे में, तो मैच हुई बातें? अभी एक्चुअली जो बिलीव तो नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर से हम बता सकते हैं कि जो उनका आज एक कहने का चीज़ था कि ये गेट बंद करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो आज मैंने तुरंत ही सुबह मॉर्निंग में आज सिक्योरिटी को बोल दिया दरवाज़ा बंद कर देना है और वही गेट से पूरा ट्रांजैक्शन होना चाहिए अगले 6 महीने तक. लेकिन दोपहर तक नहीं, मुझे मोबाइल में एक व्हाट्सएप में मैसेज मिला कि ये चीज़ आप जो ढूंढ रहे हैं, मैं एक्चुअली 2-3 महीने से ढूंढ रहा था, जो मुझे मिल गई और कल तक तो शायद कंपनी में आ भी जाएगी. तो अभी प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा मिला है, लेकिन अभी जैसे टाइम जाता जाएगा ज़्यादा अनुभव मिलते जाएंगे और पता चलता जाएगा. अभी इस दरख्त का, इस पेड़ का एक फल खाया है, खूब सारे खाए हैं. हाँ, अभी एक फल खाया है, अभी पूरे फ्रूट देखेंगे. आंटी जी को नहीं इसका घर का अनुभव हुआ है उसमें. अच्छा, आपने अपने घर पे वास्तु किया है? हाँ, क्या ज्योतिबेन नहीं किया था वास्तु तो. जो पहले मैं मकान पे रहती थी ना, तब तो कुछ वास्तु का नॉलेज नहीं था. बाद में ज्योतिबेन ने इस फ्लैट का वास्तु किया. बहुत शांति रहती है इसमें, बेनिफिट लगता है. हाँ. संगीता जी, आप तो हमारा कोर्स भी कर चुके हैं, कुछ बताइए. जो वास्तु को समझेगा वो कभी दुखी नहीं होगा पूरी तरह से. वो और पंकज सर इतनी अच्छे से हम सबको वो वास्तु समझा रहा है, सिखा रहा है, तो उसमें पॉजिटिविटी मिल रही है. वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तरह से जो कोई दुखी होगा, तो वो जो वास्तु समझेगा, पंकज सर को फॉलो करेगा, वास्तु को फॉलो करेगा, तो उसकी मेरे को इतना पता है कि वो सभी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे. आप लोग क्या बना रहे हो? रोटला और रोटी? रोटली बेकरी. तो इस पे काफी टाइम लगता होगा आपको बनाने में? है ना? अच्छा, गैस की रोटी ज्यादा पसंद है या इसकी? यहाँ के लोग. और अगर आपको मिल जाए रोज वो गंदे से गैस की रोटी, हवा वाली, है ना, वो पसंद नहीं है? वैसे ज्यादातर ये पसंद है. पर यहाँ गाड़ी पे आके मतलब चूल्हे के खाने का शौक रहता है. जैसे यहाँ खाने का आते हैं कि नहीं, इसलिए चूल्हे पे करते हैं, नहीं तो उस पे ही बनाते हैं. ओके, थैंक यू. सफ़र हुआ पूरा, लेकिन ये देखो रांची का एयरपोर्ट, बुरे हाल, बहुत ही बुरी हालत. लेकिन फिर लो जी, फाइनली
पहुंच गए दिल्ली और इस बार का रूट समाप्त हुआ। बहुत अच्छे तरीके से हमने फैक्ट्री विज़िट करी और अगली बार अगर मौका लगेगा तो व्लॉग बनाएंगे। देखते हैं आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आया इस व्लॉग में। मुझे कोई खास नहीं आया, सच की बात तो ये, बट फिर भी अगर आप सभी लोगों को आया तो आप लोग बताएंगे और फिर आगे से हम बनाते रहेंगे। अदरवाइज़ फिर हम जो रेगुलर वीडियोस बनाते हैं उन्हीं में मिलेंगे। थैंक यू।